नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस, बर्फीली हवा से कांपे लोग। 30 जिलों में कोहरा, हार्ट फेल होने से डॉल्फिन की मौत। यूपी में पहाड़ों पर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज 16 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। अगर ओले गिरे तो तापमान और लुढ़केगा। सुबह से 30 शहरों में भीषण कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश जैसा महसूस करा रही हैं। ठंड इतनी है कि बाइक चलाने पर हाथ सुन्न हो जा रहे हैं। मथुरा में हाथियों को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। बाड़ों में हैलोजन लैंप और तिरपाल की चादरें लगाई गई। शाहजहांपुर में ठंड से बचने के लिए अलाव के पास गाय और डॉग भी बैठे दिखाई दिए। अलीगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का पारा 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार की बात करें तो मथुरा में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। गाजियाबाद और नोएडा में भी बूंदाबांदी हुई। बारिश और बर्फबारी से पारा 10 डिग्री के आसपास आ गया। ट्रेनें, फ्लाइटें लेट। कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइटों पर देखने को मिल रहा है। गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी समेत तमाम स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कुछ तो 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं। इसके अलावा लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी एयरपोर्ट पर 5 से ज्यादा फ्लाइटें लेट पहुंची। 8वीं तक स्कूल बंद। लखनऊ, कौशाम्बी, मेरठ, कानपुर में 8वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद हैं। बाकी कक्षाएं सुबह 10 बजे से चलेंगी। इसके अलावा शाहजहांपुर में 12वीं तक स्कूल 14 जनवरी तक, जबकि मथुरा, प्रयागराज, बरेली, अंबेडकर नगर, कन्नौज और चंदौली में 10 जनवरी तक बंद हैं। प्रयागराज मंडल में 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा। 24 घंटे में दिन के तापमान में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर में पारे में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बाकी जिलों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। रात के तापमान की बात करें तो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में 2 से 4 डिग्री पारा लुढ़का है। इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा में 3 डिग्री की गिरावट आई है। बाकी जिलों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। डॉल्फिन की हार्ट अटैक से मौत। रायबरेली में डॉल्फिन की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार डॉल्फिन के लीवर, किडनी और फेफड़े जैसे सभी महत्वपूर्ण अंग स्वस्थ थे। शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान भी नहीं पाए गए हैं। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि डॉल्फिन की मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई है। हालांकि किस हार्ट अटैक किस वजह से हुआ है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठंड और कोहरे के असर से आलू और सरसों की फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह तापमान गिरता रहा तो पैदावार कम हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। कहा, बदलते तापमान और कोहरे से फसलों में कीट और रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए जिंक और क्लोरोफायरीफास जैसी दवाओं का छिड़काव करें। चंदौली में शनिवार सुबह कोहरा न होने के कारण दृश्यता अच्छी रही और धूप भी निकली। हालांकि इसके बावजूद ठंड और गलन में कोई कमी नहीं आई है। सड़कें ओस की बूंदों से भीगी रहीं और शीतलहर जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। भदोई में शनिवार को ठंड और गलन बरकरार है। भोर से घना कोहरा छाया रहा, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले सूरज निकलते ही कोहरा छटने लगा। इसके बावजूद ठंड कम नहीं हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिन का तापमान 17 और रात का 7 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। लोग अलाव के सहारे नजर आए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।